हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे यार नंबर ऑफ गुड लीफ नोट्स। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन टिकटॉक, जॉस टेक्नोलॉजी, बाइट डांस, गूगल। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री एंड एन इंटीजर डिस्टेंस। A pair of two different leaf nodes of a binary tree is said to be good if the length of the shortest path between them is less than or equal to distance. Okay, return the number of good leaf node pairs in the tree. कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री इज इन द रेंज 1 से लेके 2 पावर 10, नोड की वैल्यू 1 से 100, डिस्टेंस है आपका 1 से 10। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। सो इनपुट में आपको एक बाइनरी ट्री गिवन होगा, ठीक है। इनपुट में आपको एक बाइनरी ट्री गिवन होगा। आपको बताना है इसमें कितने गुड लीफ पेयर्स हैं। गुड लीफ पेयर्स क्या हो गए? दो लीफ नोड, ठीक है, जिनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके गिवन डिस्टेंस वेरिएबल से कम हो। जैसे हमारे केस में 4 गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितनी लीफ नोड्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 लीफ नोड है हमारे पास। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है एक गुड लीफ पेयर की, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 8 एंड 9 इज ये। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 एंड 1, दैट इज 2, ठीक है। 2 डिस्टेंस हो गई विच इज लेस देन इक्वल टू गिवन डिस्टेंस, तो हम कह सकते हैं रिजल्ट में आ गया 1, ठीक है। देन 8 एंड 5 की बात करें तो 1 2 3, बिल्कुल 3 इज ऑल्सो लेस देन 4। देन 8 के साथ 6 की बात करें तो 1 2 3 4 5, नहीं 5 आपका 4 से बड़ा हो गया। सिमिलरली 4 तक तो आई थे, 5 6, 6 भी आपका 4 से बड़ा हो गया। तो 8 के साथ 6 एंड 10 की पेयरिंग नहीं हो सकती। अब 9 की बात करते हैं। 9 की पेयरिंग किसके किसके साथ हो सकती है? तो 8 के साथ तो ऑलरेडी देख चुके। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। ये आ गया डिस्टेंस 3। तो 9 एंड 5 की पेयरिंग बन जाएगी। एक और हो गया, क्या 9 एंड 6 की पेयरिंग बनेगी? 1 2 3 4 एंड 5, नहीं इसकी भी नहीं बनेगी। एंड 5 एंड 6 इसकी भी नहीं बनेगी। तो 9 के साथ ना 6 जाएगा ना 10 जाएगा। 5 की बात करें, देखते हैं इसकी पेयरिंग किसके साथ बनेगी। तो 1 2 3 4, 5 एंड 6 की पेयरिंग बन गई, ठीक है, +1। क्या 5 की 10 के साथ बनेगी? 1 2 3 4 5, नहीं 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4, तो पेयरिंग नहीं बन सकती। अब 6 की बात करते हैं तो 1 2 3, ठीक है, ये वाला पाथ। तो हाँ, 6 से 10 के बीच में पेयरिंग हो सकती है। एक और +1 हो गया। और कोई लीफ नोड बची नहीं, ये सारी हमने देख ली थी। 6 भी खत्म। 10 की बात करें तो अब और कोई लीफ बची नहीं, ये भी खत्म, ठीक है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया? 5। तो हमारे ट्री में 5 ऐसे पेयर हैं, ठीक है, जो गुड लीफ पेयर्स हैं। तो आपका टास्क ये है, आपको खाली ये काउंट रिटर्न करना है, ना कि एक्चुअल लीफ नोट्स रिटर्न करनी है या पेयर रिटर्न करना है। नाउ इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक टर्म गिवन है कि शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। दो लीफ नोड के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। ट्री के केस में जब भी शॉर्टेस्ट पाथ हो तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले LCA, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप जाके उसे देख लेना। ऑल्दो उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम खाली इसका आइडिया यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। LCA का आइडिया क्या होता है? जैसे दो नोड है मेरे पास, तो इसके लिए LCA क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। 8 एंड 5 की बात करें तो इसके लिए LCA क्या हो गया? 2 हो गया। तो यू कैन सी कि जो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है वो हमेशा आपके शॉर्टेस्ट पाथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, उसी से होके रास्ता जा रहा है। तो क्या हम यहाँ इस LCA वाली नोड का यूज़ नहीं कर सकते? हम यहाँ पे खड़े हो जाएं और हम कहें यार इस तरफ कितने लीफ नोड हैं, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि एक लीफ नोड लेट्स से 8, ये डिस्टेंस 2 पे, ठीक है। एक लीफ नोड डिस्टेंस नंबर 2 पे है और दूसरी लीफ नोड भी क्या है? दूसरी लीफ नोड भी डिस्टेंस नंबर 2 पे है। अब इधर से राइट की बात करें तो राइट में क्या पता लग जाएगा कि एक लीफ नोड है डिस्टेंस 1 पे। ओके, तो नाउ यू कैन कंबाइन द डिस्टेंस। 2 + 1 इज 3 विच इज एक्चुअली लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, तो हम कह सकते हैं इसका और इसका पेयरिंग कर दो। सिमिलरली 2 + 1 दैट इज 3, अगेन लेस देन इक्वल टू 4, तो इसकी और इसकी भी पेयरिंग कर दो। तो नाउ यू कैन सी कि अगर हम किसी LCA वाली नोड पे खड़े हैं तो हम इजीली बता सकते हैं कि उसके थ्रू कितने पेयर्स पास होंगे ना। हमारा इंट्यूशन बॉयल डाउन क्या हो जाएगा कि हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गुड पेयर्स पासिंग थ्रू LCA, ठीक है, पासिंग थ्रू LCA। तो हमारा फाइनल गोल चेंज हो गया, ठीक है। अब हमें ये फिगर आउट करना है। ओके, चलो इसे फिर से देखते हैं। ओके, चलो मैं तुमसे सिंपल चीज़ पूछता हूँ कि मुझे देखो एक चीज़ तो फिगर आउट करनी है LCA
और मुझे पता है कि हर नोड एलसीए हो सकता है, मतलब ये वाला नोड किसी के लिए एलसीए होगा, किसी एक लीफ नोड के लिए। फॉर एग्जांपल 5 और 6 के लिए ये एलसीए हो गया, ठीक है। तो हमें बस फिगर आउट करना है कि कौन सा नोड एलसीए हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक्चुअली एक ट्रैवर्सल एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। अब कैसी ट्रैवर्सल यूज़ करी जाए, हमारे पास कई सारी होती हैं। देखो आइडिया बहुत सिंपल है। जब मैं 2 पे खड़ा हूँ, ठीक है, समझना इस चीज़ को, अगर मैं 2 पे खड़ा हूँ तो मुझे एक्चुअल में पता होना चाहिए कि इस तरफ कितनी लीफ नोड्स हैं, ठीक है, एंड इस तरफ कितनी लीफ नोड्स हैं, प्लस उनका डिस्टेंस क्या है यहाँ से। तो अगर आपको नंबर ऑफ लीफ नोड्स एंड उनका डिस्टेंस पता है तो यू कैन ईजिली फिगर आउट दिस लॉजिक, करेक्ट। इसका क्या मतलब है, कोई भी नोड सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके चाइल्ड के पास कितनी लीफ नोड है, वही तो ऊपर कन्वे करेगा ना। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल यूज़ करेंगे। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हमें क्या लग्जरी देता है, वो कहता है यार पहले लेफ्ट चाइल्ड करो, फिर राइट चाइल्ड करो, एंड फाइनली रूट करना। यानी कि करेंट नोड को सॉल्व करने से पहले आपको पता होगा कि कितने लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड पे लीफ नोड्स हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ काफ़ी हेल्प करने वाली है। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। चलो, तो हमें एक चीज़ पता है कि हमें यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाना है, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मतलब लेफ्ट, राइट एंड रूट, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे कैसे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो, आप किसी भी नोड पे खड़े हो तो उसके चाइल्ड को कुछ चीज़ें रिटर्न करनी है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन देनी है कि कितनी लीफ नोड कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस एंड लीफ की मैपिंग होनी चाहिए, करेक्ट। तो आप चाहे यहाँ पे एरे यूज़ करो, चाहे यहाँ पे मैप यूज़ करो। मैं यहाँ पे एरे यूज़ करूँगा क्योंकि एरे काफ़ी एफिशिएंट होगा। एंड एक और चीज़, प्रॉब्लम की कंस्ट्रेंट्स पे चलते हैं तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। डिस्टेंस आपकी मैक्सिमम 10 तक जा सकती है, 1 से लेके 10 तक। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा एरे बनाएंगे, यानी कि 11 साइज का एरे बनाएंगे जो डिस्टेंस 0 से लेकर के डिस्टेंस 10 तक फंक्शन करे, राइट। अब डिस्टेंस 0 मेरे किसी काम की नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 1 to 10 हमारे काम का है। तो डिस्टेंस 0 यानी इंडेक्स 0 को हम स्किप कर देंगे। तो एक्चुअली में हम क्या रिटर्न करेंगे, हम यहाँ पे कुछ ऐसा एक एरे रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये आप मानो 11 साइज का एरे है, डिस्टेंस 0 से कोई लेना देना ही नहीं है। इंडेक्स 1 क्या बताएगा कि डिस्टेंस 1 पे कितनी नोड है। इंडेक्स 2 क्या बताएगा, डिस्टेंस 2 पे कितनी नोड है। इंडेक्स 3 क्या बताएगा, डिस्टेंस 3 पे कितनी नोड है, ठीक है। ये चीज़ फिगर आउट हो गई। नाउ पेरेंट अपने चाइल्ड के लिए हमेशा क्या बताएगा, +1। कैसे +1, देखो से 8 की बात करें तो 8 4 से 1 की डिस्टेंस पे है, बट 4 के पेरेंट के लिए 2 की डिस्टेंस पे है, 2 के पेरेंट के लिए 3 की डिस्टेंस पे है। सो यू सी अ प्लस प्लस पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 एंड सो ऑन। तो हम ये पैटर्न यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप चाहे मैप यूज़ करो, चाहे मेरी तरह एरे यूज़ करो, इट विल वर्क परफेक्टली, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट दी ट्रैवर्सल एंड मैं एक कॉमन आंसर बना लेता हूँ, रिजल्ट, ठीक है। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है कि मेरे पास कितने पेयर्स हैं, रिजल्ट या पेयर्स जो भी आप कह लो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, यानी कि पहले लेफ्ट पे चलो। नाउ लेफ्ट पे आने के बाद क्या आपको एक नल या फिर लीफ नोड मिली, नहीं, तो फिर से लेफ्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे मिला, नहीं, फिर से लेफ्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे मिला, हाँ, यहाँ हमें एक लीफ नोड मिल गई। लीफ नोड मतलब एक कैंडिडेट मिला। अब हमें इसकी पेयरिंग करनी होगी, तो ऑब्वियसली हम अपने पेरेंट को क्या बताएंगे कि हमें एक लीफ नोड मिली है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0,1, ठीक है। यानी कि एक एरे रिटर्न होगा 0,1। ये क्या बोल रहा है, डिस्टेंस 0 पे 0 नोड्स हैं, डिस्टेंस 1 पे 1 नोड है। किसके लिए डिस्टेंस 1, 4 के लिए, अपने पेरेंट को कन्वे कर रहा है ना। ये कह रहा है यार पेरेंट साहब, डिस्टेंस 1 पे आपके पास एक लीफ नोड है, यही तो यहाँ से कन्वे हुआ, करेक्ट, लेफ्ट सब ट्री से। राइट सब ट्री की बात करते हैं तो 4 का लेफ्ट सब ट्री हो गया। अब राइट सब ट्री की बात करेंगे, ये भी एक लीफ नोड है, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, 0,1, ठीक है। तो इस बंदे के लिए 4 के लिए आप देखो, लेफ्ट चाइल्ड ने क्या रिटर्न किया, 0,1, राइट चाइल्ड ने भी क्या रिटर्न किया, 0,1। एंड दिस एक्चुअली मेक्स सेंस, क्यों, अगर आप इस चीज़ के बारे में सोचो तो लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस 1 पे एक लीफ नोड है, राइट साइड पे डिस्टेंस 1 पे एक लीफ नोड है, यही ये दो एरे कन्वे कर रहे हैं, ओके। तो चलो देखते हैं क्या यहाँ पे कोई आंसर मिल सकता है, क्या हमें यहाँ पे एक पेयर मिल सकता है। नाउ पेयर कैसे निकालेंगे, हम डिस्टेंस 1 पे आएंगे और हम कहेंगे डिस्टेंस 1 पे कितनी लीफ नोड है। लेफ्ट साइड पे एक लीफ नोड है, राइट साइड पे एक लीफ नोड है, ठीक है। तो इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करो तो आपको मिल जाता है डिस्टेंस 2। क्या डिस्टेंस 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, ये 2 कैसे है, फिर से देखो, 1 एंड 2, ठीक है। 8 से 4 जाने का डिस्टेंस 1, 4 से 9 जाने का डिस्टेंस 1, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2। तो हम कह सकते हैं 2 इज डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पे एक आंसर बन सकता है। तो आप टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कैसे निकालोगे, आप कहोगे यार
जितनी भी नोड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितनी नोड है 1, लेफ्ट चाइल्ड पे डिस्टेंस 1 पे कितनी नोड है 1, राइट चाइल्ड पे डिस्टेंस 1 पे कितनी नोड है 1, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आएगा जब हम इस नोड के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन बना रहे हैं क्योंकि अब हम आगे जाके चेक करेंगे डिस्टेंस 2 पे, क्योंकि हमारा एरे तो बड़ा है ना, इंडेक्स 10 तक जाने वाला है, तो इंडेक्स 2 पे चेक करेंगे तो अगेन इंडेक्स 2 पे वैल्यू क्या होगी 0, 3 पे क्या होगी 0, बाकी सारे पे 0 है क्योंकि आपके पास और कोई नोड ही नहीं है। तो 1 अब हर चीज़ से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा एंड इसमें 0 ही ऐड करता रहेगा। देन आप डिस्टेंस 2 पे जाके चेक करोगे एंड फिर ये सारे जीरोज ही हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या आया कि रिजल्ट 1 यानी कि एक पेयर यहाँ से बन सकता है। अब 4 अपने पेरेंट को क्या भेजेगा, लेफ्ट चाइल्ड से मिला था 0,1, राइट चाइल्ड से मिला था 0,1। नाउ लेट्स फिगर आउट कि पेरेंट एरे पे क्या जाने वाला है। तो अगेन बहुत सिंपल है, डिस्टेंस 0 तो हमें सॉल्व ही नहीं करना, इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस 1, नाउ इस पेरेंट की तरफ से आप सोच के देखो आंसर कौन रिटर्न कर रहा है 4, यानी लेफ्ट चाइल्ड की बात हो रही है। लेफ्ट चाइल्ड पे डिस्टेंस 1 पे कौन नोड है, तो 4 के लिए जो डिस्टेंस 0 था वो 2 के लिए डिस्टेंस 1 हुआ, करेक्ट। 4 के लिए जो डिस्टेंस 1 था वो 2 के लिए डिस्टेंस 2 हुआ। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर यहाँ रखेंगे, एक पॉइंटर यहाँ रखेंगे और इसके लिए सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे 0 नोड यहाँ थी, 0 नोड यहाँ थी, 0 प्लस 0 आपकी 0 हो गई, ठीक है। यानी कि इसका लेफ्ट इसके राइट में जितने भी 0 डिस्टेंस वाले थे वो इसके लिए 1 डिस्टेंस वाले बन गए। सिमिलरली 2 डिस्टेंस की बात करें तो लेफ्ट चाइल्ड का डिस्टेंस 1 पे कितनी नोड है 1 एंड राइट चाइल्ड पे कितनी नोड है 1, तो 1 प्लस 1 आपकी कितनी हो गई 2 हो गई। अब यही यहाँ पे देखो 4 के लिए डिस्टेंस 1 पे 8 एंड 9 था, 2 के लिए डिस्टेंस 2 पे हो गया 8 एंड 9, ठीक है, 2 पे हो गया 8 एंड 9। तो सिंपल एडिशन है, अब आगे सारी वैल्यूज 0 है ऑब्वियसली, तो हमें यहाँ बाकी सब 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ 0 0 2, ठीक है। तो 4 ने अपने पेरेंट को क्या रिटर्न किया 0 0 2। अब फिर से सॉल्व करते हैं, तो हम आगे 2 पे, लेफ्ट चाइल्ड हमने सारे देख लिए, अब जाएंगे राइट चाइल्ड की तरफ, ठीक है। राइट चाइल्ड पे आपका एक लीफ नोड है, तो लीफ नोड क्या रिटर्न करेगा अगेन 0,1, तो यहाँ से ऊपर गया 0,1, ठीक है। अब 2 की बात करते हैं, लेफ्ट चाइल्ड पे क्या वैल्यू आई 0,0,2, राइट चाइल्ड से क्या वैल्यू आई 0,1, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली और बड़ा एरे, बट मैं 2 ही वैल्यूज दे रहा हूँ, 3 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो आपको समझाना भी तो है। लेट्स से यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। 3 साइज़ का ले रहे हैं बट ये 11 साइज़ का, ये ध्यान रखना, ओके। बाकी सारी वैल्यूज़ आपकी 0 है। नाउ हमें चेक करना है यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो 2 की बात करें तो ये दो लेफ्ट एंड राइट साइड से आ रहे हैं इसके पास, ये सिंपल चेक करेगा यार डिस्टेंस 0, ठीक है, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2 एंड बाकी सारी वैल्यू 0 है, डिस्टेंस 3 एंड ऑल 0 है। तो ये सिंपल चेक करेगा कि डिस्टेंस 1 पे हमारे पास कितनी लीफ नोड है, लेफ्ट साइड से 0 लीफ नोड है, राइट चाइल्ड पे 1 लीफ नोड है, तो 0 इंटू 1 कितना हो गया 0, कोई पेयर बना नहीं। अब ऑब्वियसली ये वैल्यू 0 है तो सब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे एक आगे बढ़ाते हैं और हम यहाँ से चेक करेंगे। ना यहाँ पे वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस 2 पे 2 लीफ नोड है, आप देखो एक लीफ नोड 8, एक लीफ नोड 9। 2 की बात करें तो डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, करेक्ट। नाउ लेट्स चेक, ये डिस्टेंस है 2, ठीक है, 2 प्लस 1 आपका क्या हो गया डिस्टेंस 3। अब 3 इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 4, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड है, हम कह सकते हैं 2 इंटू 1 इज 2, यहाँ पे 2 ऐड कर दो। अब फिर से मल्टीप्लाई क्यों किया, अब देखो यहाँ पे समझ में आएगा, 8 का 5 के साथ पेयर बन गया, 9 का भी 5 के साथ पेयर बन गया, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस लेवल पे जितने भी नोट्स थे वो सब मल्टीप्लाई होकर पेयर बनाएंगे, राइट, कि एक पेयर ये एक पेयर ये, तो यही हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 1। वी आर बेसिकली फाइंडिंग दी कॉम्बिनेशन हियर, करेक्ट। नाउ आगे चलते हैं, तो डिस्टेंस 2 की बात करें तो यहाँ पे 0 है, 2 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा एंड ऐसे ही आप सारे आगे जाते रहोगे तो सब 0 होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का पूरा ग्रुप बन जाएगा। फिर आप थर्ड डिस्टेंस पे जाओगे वो भी 0, फोर्थ पे जाओगे वो भी 0, ठीक है। आई नो आपके मन में एक ऑप्टिमाइजेशन चल रहा होगा कि भैया जिस लेवल पे वहीं रोक देते हैं, हाँ वो एक ऑप्टिमाइजेशन है, दैट आई विल शो यू, बट अभी ये देखते हैं। एनीवे तो हमारा करंट रिजल्ट है 1+2, ठीक है। नाउ लेट्स फिगर आउट कि हम अपने पेरेंट को क्या रिटर्न करेंगे, मतलब ये अपने पेरेंट को क्या भेजने वाला है। तो अगेन बड़ा सिंपल है, 0th इंडेक्स पे तो आपका 0 हो जाएगा। फर्स्ट इंडेक्स की बात करें तो 0 प्लस 0 0 आ गया, ठीक है। सेकेंड इंडेक्स की बात करें तो फर्स्ट इंडेक्स वालों को ऐड करते हैं तो 1 प्लस 0 ये आपका 1 आ गया एंड थर्ड इंडेक्स की बात करें तो 2 प्लस 0 ये आपका 2 आ गया। तो हम ऊपर क्या भेजेंगे 0 0 1 एंड 2। नाउ ये कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट सब ट्री से, तो आप फिगर आउट कर सकते हो। यहाँ से 0 डिस्टेंस पे कितनी लीफ नोड है, एक भी नहीं। फर्स्ट डिस्टेंस पे कितनी लीफ नोड है, एक भी नहीं। 2 की डिस्टेंस पे कितनी लीफ नोड है, एक, ये देखो 1 एंड 2 5, ठीक है। 3 की डिस्टेंस पे कितनी लीफ नोड है 1 2
3 8 1 2 3 9 दो लीफ नोड है, करेक्ट। तो इक्वेशन अब सेटिस्फाई हो रही है। आई गेस तुम्हें अब लॉजिक समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। चलो अब हम इसके लेफ्ट सब ट्री को देख चुके हैं, अब इसके राइट सब ट्री पे चलते हैं, ठीक है। क्या ये लीफ या नल है? बिल्कुल नहीं। फिर से लेफ्ट चलते हैं, क्या ये लीफ या नल है? बिल्कुल। तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 0,1, ठीक है। अब इसने ऊपर भेज दिया 0,1। 3 का लेफ्ट चाइल्ड हो गया, अब 3 का राइट चाइल्ड देखते हैं, क्या ये लीफ या नल है? बिल्कुल नहीं। इसके लेफ्ट पे चलते हैं, क्या ये लीफ या नल है? बिल्कुल। तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या रिटर्न करो, 0,1 फिर से, ठीक है। तो इसने अपने पेरेंट को दिया 0,1। अब इसका कोई राइट चाइल्ड है? नहीं, राइट चाइल्ड से नल आया, तो यहाँ से यू कैन रिटर्न 0, ठीक है। डिस्टेंस 0 पे आपकी कोई नोड नहीं है। तो अब 7 का देखें तो लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री सॉल्व हो चुका है। तो लेफ्ट चाइल्ड हो गया 7 का 0,1, ठीक है। एंड राइट चाइल्ड से इसका क्या आया, 0,0। नाउ लेट्स फिगर आउट कि यहाँ पे रिजल्ट क्या बन सकता है। तो डिस्टेंस 1 प्लस 1 आपका 2 होता है, ठीक है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो वी कैन सी डिस्टेंस तो सेटिस्फाइड है, बट 1 इंटू 0 आपका क्या हो गया, 0। एंड सिमिलरली सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो यहाँ से हर जगह 0 ही आएगा। इसका मतलब कोई भी पेयर यहाँ नहीं बन रहा है। एज यू कैन सी एक लीफ नोड लेफ्ट से आ रही, बट राइट में कोई लीफ नोड नहीं, तो पेयर तो बनेगा नहीं, ठीक है। चलो नाउ 7 अपने ऊपर क्या रिटर्न करेगा, लेट्स फिगर आउट। 0 इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, 0। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 दैट इज 0। सेकेंड इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 दैट इज 1। एंड थर्ड इंडेक्स से सब कुछ 0। तो आपको ऊपर क्या भेजना है, 0 0 1, ठीक है। तो 3 को इधर से मिला 0,0,1 एंड 3 को इधर से क्या मिला था, 0,1। अब फिगर आउट करते हैं 3 पे क्या हो रहा है। सो 3 को लेफ्ट चाइल्ड से मिला 0,1, ठीक है। डिस्टेंस 0, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2 पे आपको 0 एंड सो ऑन। देन राइट चाइल्ड से आपको क्या मिला, राइट चाइल्ड से मिला 0 0 1, ठीक है। 0 0 1, डिस्टेंस 0, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2 एंड सो ऑन। नाउ लेट्स फिगर आउट यहाँ पे कितने पेयर बन सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस 1, ये है डिस्टेंस 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 इज डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 4, तो हम कह सकते हैं सेटिस्फाइड। बट 1 इंटू 0 आपका क्या हो गया, 0। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है डिस्टेंस 2 पे, 1 प्लस 2 आपका क्या हो गया, 3। 3 इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, सेटिस्फाइड। तो वी कैन से 1 इंटू 1 इज 1। एक पेयर आपको और मिल गया। अब ये कौन सा पेयर मिला, ऑब्वियसली 6 से लेके 10 वाला पेयर, ठीक है। डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3, ठीक है। हमें डिस्टेंस 3 पे तो आंसर मिला 1 प्लस 2। अब ऐसे ही आप आगे मूव करोगे, सारी वैल्यूज क्या है, 0। देन आप आगे जाओगे, फिर से सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करोगे, सब कुछ 0, ये सारा 0 है। तो हमें मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा, कुछ नहीं, सब में 0 ऐड हो जाएगा। अब ये अपने पेरेंट को क्या रिटर्न करेगा वो फिगर आउट करते हैं। तो इंडेक्स 0 पे तो 0 ही देना है। इंडेक्स 1 पे क्या देगा, 0 प्लस 0 दैट इज 0। इंडेक्स 2 पे क्या देगा, 1 प्लस 0 दैट इज 1। इंडेक्स 3 पे क्या देगा, 1 प्लस 0 दैट इज 1। ओके सॉरी, थोड़ा सा हाइड हो गया था। देन इंडेक्स 4 एंड 5 एंड 6 बाकी सब क्या आ जाएगा, 0 0 0, ठीक है। तो 0 0 1 1, तो इसने ऊपर क्या भेजा, 0 0 1 एंड 1। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये वैल्यूज के लिए 1 के लिए क्या मीन करती है। राइट सब ट्री में डिस्टेंस 0 पे एक भी लीफ नोड नहीं है, डिस्टेंस 1 पे एक भी लीफ नोड नहीं है, डिस्टेंस 2 पे आपके पास एक लीफ नोड है, एंड डिस्टेंस 3 पे आपके पास एक लीफ नोड है, करेक्ट। चलो नाउ 1 की बात करें, लेफ्ट साइड से मिला 0, 0, 1, 2, ठीक है। राइट साइड की बात करें तो 0, 0, 1, 1, डिस्टेंस 0, 1, 2 एंड 3, डिस्टेंस 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। नाउ लेट्स फिगर आउट द रिजल्ट, ठीक है। ये आ गया डिस्टेंस 1, बट वैल्यू 0 है, तो चेक करने का कोई मतलब नहीं, आगे चलते हैं। ये आ गया डिस्टेंस 2, वैल्यू क्या है, 1। अब इधर से मैच करेंगे, 0 मिल गया, स्किप कर दो, इधर से मैच करते हैं। 2 प्लस 2 आपका क्या हो गया, 4 हो गया। नाउ 4 इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं 1 इंटू 1 इज 1। एक रिजल्ट और ऐड हो गया। ये क्या ऐड हुआ, देखो, लेफ्ट साइड से डिस्टेंस 2 वाली लीफ मतलब ये, राइट साइड से डिस्टेंस 2 वाली लीफ मतलब ये, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, करेक्ट। नाउ आगे चलते हैं। यहाँ पे आ गई डिस्टेंस 3, 2 प्लस 3 आपका 5, 5 आपका 4 से एक्सीड हो गया, तो उसे मैच नहीं करेंगे। तो वी कैन से यहीं से ब्रेक कर जाओ, आगे चलते हैं, ठीक है। सो 3 एंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, 3 प्लस 1 आपका 4 हो गया, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, बट वैल्यू क्या है, 0। तो स्किप कर जाओ, यहाँ आ जाओ। 3 प्लस 2 आपकी क्या हो गई, 5, 5 ग्रेटर देन डिस्टेंस हो गई। तो हम कह सकते हैं अब जितनी भी बड़ी वैल्यू लेंगे सारी ग्रेटर देन डिस्टेंस ही है, तो यहाँ से भी ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। नाउ ये अपने पेरेंट को क्या रिटर्न करेगा, ऑल दो इट डज नॉट मैटर, नाउ हमें आंसर मिल चुका है, बट स्टिल इंडेक्स 0 पे 0 हो जाएगा। इंडेक्स 1 पे क्या रिटर्न होगा, 0 प्लस 0 दैट इज 0। इंडेक्स 2 पे क्या रिटर्न होगा, 0 प्लस 0 दैट इज 0। इंडेक्स नंबर 3 पे क्या रिटर्न होगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2। एंड इंडेक्स नंबर 4 पे क्या रिटर्न होगा, 2 प्लस 1 दैट इज 3, ठीक है। तो ऊपर ये भेज देंगे 0 0 0 2 एंड 3।
ठीक है। अब इसका कोई पेरेंट नहीं है, बट अगर होता तो एक लेवल ऊपर होता, तो उस बंदे के लिए लेवल 0 पे कोई लीफ नोड नहीं थी, लेवल नंबर 1 यानी डिस्टेंस 1 पे कोई भी लीफ नोड नहीं थी, डिस्टेंस नंबर 2 कोई भी लीफ नोड नहीं थी, डिस्टेंस नंबर 3 पे 2 लीफ नोड थी 5 एंड 6, एंड डिस्टेंस नंबर 4 पे 3 लीफ थी 1 2 एंड 3। करेक्ट। तो एनीवे हमें इस सबसे मतलब अब नहीं है, हमें मतलब था रिजल्ट से जो कि आ गया 5। ठीक है, एंड वी कैन रिटर्न इट। नाउ व्हाट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। तो देखो आप एक तो यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च लगा रहे हो, राइट। डेप्थ फर्स्ट सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ओ ऑफ एन। और हर नोड पे आप एक काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, ये वाला काम कर रहे हो, हम कह सकते हैं डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस स्क्वायर कैसे, आप एक फॉर लूप लगाओगे, आप चेक करोगे डिस्टेंस 1 से लेकर के डिस्टेंस 10 तक। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट चाइल्ड के लिए। अब सिमिलरली हर एक लेफ्ट चाइल्ड के लिए आप क्या करोगे, राइट चाइल्ड फाइंड करोगे। अगेन डिस्टेंस 1 टू डिस्टेंस 10 ये आप करोगे राइट चाइल्ड के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप चेकिंग करोगे कि यार ये जो डिस्टेंस है d1 प्लस d2, इसे d1 मान लो, इसे d2 मान लो। अगर d1 प्लस d2 लेस देन इक्वल टू है आपके डिस्टेंस से, तभी हम प्रोसेस करके रिजल्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका नेस्टेड चल रहा है, तो ये कितनी बार चलेगा, 10 इंटू 10 इज 100, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली हर बार एक एरे यूज़ कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं वर्स्ट केस में एरे की साइज कितनी होगी, जितनी आपकी डिस्टेंस है, विच इज़ 10, राइट। एंड रिकर्जन स्टैक तो हम यूज़ ही कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू कोड दिस अप। चलो अब इसे कोड करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट बना लो विच इज़ 0। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया इसे। अब मुझे यहाँ पे एक और एल्गोरिदम लिखनी पड़ेगी, डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑब्वियसली। पब्लिक इंट एरे चाहिए होगा रिटर्न टाइप में। ये हो गई आपकी डीएफएस। ठीक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए ट्री नोड। ये आ गई आपकी रूट। ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, ये अलाउड डिस्टेंस है, एंड बस इससे हमारा काम हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं। आई कैन से इंट डिस्टेंस एरे, तो नाम अच्छा नहीं लगेगा, पेरेंट डिस्टेंस या लीव डिस्टेंस बना लेते हैं, साउंड्स बेटर। लीव डिस्टेंस एरे, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू इंट। इसकी साइज कितनी हो जाएगी, 11। ठीक है, इंडेक्स 1 टू इंडेक्स 10 की हमें ज़रूरत है। नाउ केसेस यहाँ पे क्या बनेंगे, अगर रूट आपका क्या है, नल है, तो इस केस में क्या करना है, 0 रिटर्न करना है, राइट, एरे में 0 डाल के। तो वी कैन से जावा बाय डिफॉल्ट इसे 0 ही कर देता है, तो वी कैन रिटर्न दिस लीव डिस्टेंस। एल्स इफ, अगर ये आपकी एक लीफ नोड है, लीफ नोड मतलब रूट डॉट लेफ्ट इक्वल्स इक्वल्स नल है, एंड रूट डॉट राइट इक्वल्स इक्वल्स नल है, तो इन दोनों ही केस में आप क्या करोगे, आपको बस अपडेट करना है। तो लीव डिस्टेंस, डिस्टेंस 1 पे आपके पास एक नोड है। ठीक है, एंड वी कैन रिटर्न दिस, रिटर्न लीव डिस्टेंस। नाउ पोस्ट ऑर्डर क्या कहता है, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड को पहले सॉल्व करो, तो वी कैन से इन लेफ्ट लीव डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा किससे, डीएफएस ऑफ रूट डॉट लेफ्ट से। डिस्टेंस डिस्टेंस वैल्यू आपकी एज इट इज। ठीक है, इसे चेंज नहीं करना, इससे हम कंपेयर करेंगे बस। देन यहाँ क्या आ जाएगा, रूट डॉट राइट, ये आपकी आ गई राइट लीव डिस्टेंस। ओके, सो नाउ लेट्स फिगर आउट द डिस्टेंस फर्स्ट। हम लिख सकते हैं इंट डिस्टेंस आपकी 1 से कहाँ तक जाएगी, लेस देन 11। ठीक है, एंड देन डिस्टेंस प्लस प्लस, एंड वी कैन इजिली से पेस्ट। ओके, ये आपका हो जाएगा, इसे कह देते हैं डिस्टेंस 1, ये हो गई डिस्टेंस 1, इसे कह देते हैं डिस्टेंस 2, ये हो गई डिस्टेंस 2। ओके, ना हमें सिंपल चेक करना है कि अगर डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 आपका लेस देन इक्वल टू है गिवन डिस्टेंस से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर फिगर आउट किया जा सकता है, रिजल्ट प्लस इक्वल लेफ्ट लीव डिस्टेंस ऑफ d1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई राइट लीव डिस्टेंस ऑफ d2। ओके, ठीक है, अब इस फॉर लूप के बाद हम नीचे आ जाएंगे, हमने रिजल्ट को अपडेट कर दिया। नाउ यहाँ पे हमें फिगर आउट करना है कि अपने पेरेंट को क्या भेजा जाए, तो हम यहाँ पे एक ऑलरेडी एरे बना चुके हैं, लीव डिस्टेंस, तो वी कैन यूज दिस एरे ओनली। सो लेट्स से इन d इज इक्वल टू 1, ओके, d इज लेस देन 11, एंड देन d प्लस प्लस। ओके, एंड यहाँ लिखेंगे लीव डिस्टेंस ऑफ, इधर आ जाएगा d, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू लेफ्ट लीव डिस्टेंस। ठीक है, इसे कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, ये आपका हो गया d-1। ठीक है, एंड प्लस राइट लीव डिस्टेंस, ये आपका क्या हो गया, d-1। ठीक है, क्योंकि आपका पेरेंट जो है आपकी लीव से ऑब्वियसली एक लेवल ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे -1 यूज़ कर रहे हैं। तो ये वैल्यू अपडेट होने के बाद वी कैन सिंपली रिटर्न दिस, रिटर्न लीव डिस्टेंस। नाउ काउंट पेयर्स पे आते हैं। ठीक है, वी विल से लेट्स कॉल आवर डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल
ये पास कर दी रूट, ये पास कर दिया डिस्टेंस, ओके, एंड वी कैन सिंपली रिटर्न आवर रिजल्ट, रिटर्न कर दिया रिजल्ट को। बढ़िया, चलो अब इसे रन कराते हैं, होपफुल इट विल वर्क, नॉट अ स्टेटमेंट, ओके, सॉरी यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड मैं भूल गया, रिटर्न। चलो लेट्स रन दिस अगेन एंड ग्रेट, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड यू कैन सी 68% फास्ट है, कोई नहीं, अभी हम इसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन है, ज़्यादा नहीं। देखो यहाँ पे आप बेसिकली मैथ्स यूज़ करने वाले हो, आपको पता है यहाँ पे इक्वेशन क्या है, d1 प्लस d2, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, करेक्ट, यही पे लिखा है। तो मुझे एक बात बताओ, d1 या d2 इन दोनों में से किसी की वैल्यू अगर डिस्टेंस से बड़ी हो गई तो क्या हमें आंसर मिलेगा? नहीं। तो हम लिख सकते हैं ये कहाँ तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस तक चलेगा, ठीक है। तो एक ये फिगर आउट कर लिया और एक ये फिगर आउट कर लिया, ठीक है, डिस्टेंस। ओके, रन कराते, एक मिनट, सॉरी नहीं डिस्टेंस है, यहाँ पे आ गया आपका डिस्टेंस, यहाँ पे आ गया आपका डिस्टेंस, ओके। चलो इसे रन कराते हैं, तो होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 95%। सो बस यार, ये था आज की वीडियो में, आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड